कर ले भाई, योगी जी को मारक संदेश पहुंचा दिए। अब का दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही वो शादी कर ले, बस ये संदेश हमारा पहुंचा देना। मोदी भगवान को बक्से भर के जाएंगे, मोदी भगवान को वोट भर के जागी, मोदी भगवान और योगी भगवान को। योगी मोदी बेचारे कुआरे हैं दोनों, धन जोड़ का कहाँ लेके जाएंगे, फिर हमारी खतरी छोड़ के जाएंगे। और बाद 2 साल से देश को थाम दिया भाजपा सरकार ने, फांसी खा के मर जाते सब। अरे मोदी तो भगवान है और योगी, चाहे ये विधायक कुछ भी ना करियो, यहाँ वोट जागी मोदी योगी को भगवान को ही, चाहे हमें फांसी दे दियो, वोट जागी मोदी योगी को भगवान को। नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस न्यूज़ का प्रयास लगातार जारी है और हम बुढ़ाना विधानसभा के एक गांव में मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर पहले यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उमेश मलिक का एक कार्यक्रम चल रहा था। उसके बाद यहां पे कुछ लोग हमें बैठे हुए दिखे हैं, इनसे हम सीधा बात करते हैं किस तरह का इस बार चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है। जी बाबू जी, आपका नाम? अशोक कुमार जी। अशोक जी, किस तरह का इस बार माहौल बना हुआ है? 22 का चुनाव नज़दीक है, जिस तरह से बुढ़ाना विधानसभा को एक बहुत ही उससे देखा जाता है कि किसान आंदोलन में एक अहम भूमिका इस क्षेत्र के लोगों की रही है। जी, और लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी, आपका? दिनेश कुमार चौहान। दिनेश कुमार जी, क्या कहना चाहोगे, किस तरह का माहौल इस बार का? यहाँ तो सब किसान भाई भाजपा के साथ हैं, एक डब्बा। योगी मोदी बेचारे कुआरे हैं दोनों, धन जोड़ का कहाँ लेके जाएंगे, फिर हमारी खतरी छोड़ के जाएंगे, तो हम तो ना वोट नहीं देंगे। ये जो दोनों मन रहे, दोनों कुआरे मोदी योगी, ये बेचारे काले लगे धन को, इनका जेब ही नहीं है, जेब तो हमारे है, ये तो बेचारे जोड़ का हमारी जेब भरेंगे, फिर भरेंगे नहीं भरेंगे। और जेब ब्याहे हुए फिर है नहीं, वोट मांगते, जिनकी शादी हो रही वे किसी का 70 जेब भरेंगे, अपने जातकों की, अपनी घरवालियों की। ये बेचारे किसी के लिए कमा रहे, ये तो देश के लिए कमा रहे दोनों, योगी और मोदी। और देख लो चाइना आज कहाँ है, चाइना से भी आगे निकलने वाले हैं हम, 5-4 साल में आगे निकल जाएंगे चाइना से भी। ये तो योगी मोदी ने झंडा गाड़ रखा, किसान कोई नाराज नहीं, इन्हें तो वोट भी देंगे और अपनी जेबों में तो नोट भी देंगे। अभी जैसे विधायक जी ने अभी मंच से बोलते हुए कहा है कि मैं माफ़ी चाहता हूं अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, तो क्या कारण लगता है कि इस तरह की बात मंच से बोलनी पड़ रही है? क्या लगता है पिछले 5 सालों में कोई भूल हुई है इनसे? नहीं, हमें तो कोई भूल भाल सी लगती नहीं भाई। जी, अगर हम गलत कर रहे तो ठीक भी हो जाए, ठीक भी हो जाए, गलत भी हो जाए, ये तो अपने एक अच्छाई की बात है। जो आदमी ऐसा अच्छा मांग के अपने को छोटा मानने कह रहा है भाई कोई भूल होगी हो तो मैं मुझे माफ करियो, वो तो एक उसका बड़प्पन है हमारे विधायक साहब। इस बार चुनाव में किस तरह के मुद्दे हैं इस क्षेत्र के लोगों के, किस तरह की क्षेत्र में समस्याएं हैं? जिन किसानों का मुद्दा यो है, किसान जो कर्ज बंद करा, इन मिल वालों ने करा, इन मिल वालों का राह बैठा दो, किसान खुशहाल है, किसान को कोई परेशानी नहीं है। पेमेंट हमारा ना आना तो हमारे जिम्मे कर्ज है, भैया तो कर्ज दो सरकार, नहीं तो हमारा पेमेंट दिवा दो। एक लेकिन सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि सबसे ज्यादा भुगतान हमने इस सरकार में कराया है। करवाया इसमें के बाद करवा पर ये मिल वाला ज्यादा बदमाश है, हमारा वाला इन्हें नहीं कह रहा, और सब दो रह रहे, एक और इसका ही भाई, इनका अब का इलाज इनका होना। ये किस तरह का माहौल मानते हो और क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? भाई देश में का बढ़िया जुगाड़ बिड़ रहा, एक तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लूटपाट खत्म होगी, और बाद 2 साल से देश को थाम दिया भाजपा सरकार ने, फांसी खा के मर जाते सब। भाई देश में बढ़िया काम कर रही, भाजपा को ही देंगे सब वोट। ये क्या कहना चाहोगे, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? क्या भाई मुद्दा तो भाजपा सरकार ने, मोदी ने, योगी ने कुछ नहीं छोड़ा देश में। अब 3 चीज, मैं और ज्यादा बात नहीं करता ना आंकड़ों की बात करता, 3 चीज है, सड़क, सुरक्षा, बिजली। कहीं उंगली धरने की जगह हो, विपक्षी आ जाओ बहस कर लो मेरी गल। भाई जीतेगी भाजपा, जीतेगी, योगी का कोई हटाने वाला नहीं बिल्कुल भी। हर क्षेत्र में जो विधायक है वो भी जीत के जाएगा। मैं चौगावा क्षेत्र का भारतीय राष्ट्रीय रवा राजपूत महासभा का अध्यक्ष हूं। मेरे समाज का एक आदमी वोट देगा भाजपा को, और मेरे समाज का ही नहीं, अदर जितनी भी जाति है, जाति का तो मुद्दा ही खत्म कर दिया योगी जी ने और मोदी जी ने। जाति का, धर्म का मुद्दा खत्म, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो मुद्दा तो कोई छोड़ा ही नहीं। और रही पेमेंट की बात, बहुत लोग पेमेंट की बात ठमे जी, सुन लो बात। गन्ना उद्योग जो है इस समय घाटे पे है, मैं किसान हूं बिल्कुल, मुझे इस स्थिति का पता।
2 घंटा बहस करी उसकी गैर जो आज का इसका वो है मुखिया मिल का। तो असली मुद्दा कहाँ टिक गया? जो योगी सरकार है और मोदी सरकार है अब एथनॉल पे काम कर रही है। हर गन्ना फैक्ट्री में एथनॉल बनेगा और जो किसानों का जो गन्ना है पेट्रोल के भाव आ जाएगा निश्चित, क्योंकि पेट्रोल में लाभ है। एथनॉल से जब सभी गाड़ियां चलेंगी, उधर गडकरी जी हैं, सड़क का मुद्दा नहीं छोड़ा कहीं भी, और गडकरी जी ने जो है अब एथनॉल पे इतना बढ़िया काम कर रहे, किसानों का भी जीवारा हो जाएगा। कहीं पेमेंट में 2 साल के अंदर मेरा वादा है, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता, मोदी जी की तरफ से और योगी जी की तरफ से और गन्ना मंत्री सुरेश राणा की तरफ से मैं वादा कर रहा 2 साल में पेमेंट का कहीं कोई भी मुद्दा नहीं रहने का निश्चित तौर पर। आपका क्या नाम? अनिल चौहान। अनिल जी, क्या मानते हैं जिस तरह से किसान आंदोलन भी चला है, 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है, विपक्ष कहीं ना कहीं उसको एक मुद्दा बना रहा है, लेकिन जिस तरह से तीनों कृषि कानून भी वापस हो गए, आंदोलन भी खत्म हो गया है, तो क्या लगता है उस चीज़ का कोई फर्क इस बार चुनाव में पड़ेगा? हम भी किसान हैं, ऐसा कुछ नहीं। वे तो खिलाफ पार्टी वाले 2-4 गुंडे हैं जो ये किसान यूनियन को बनाओ फिरे हैं। किसान सब भाजपा की गैल है, मोदी योगी की गैल, भला जी। और मोदी तो भगवान है और योगी, चाहे ये विधायक कुछ भी ना करियो, यहाँ वोट जागी मोदी योगी को भगवान को ही, चाहे वे हमें फांसी दे दियो, वोट जागी मोदी योगी को भगवान को, भला जी सब। और हमारे गांव में तो देखिए बच्चे बेचारे बोमडन सारे खुली वोट जाएंगे, सब पूरा गांव बक्से भर के जाएंगे, मोदी भगवान को बक्से भर के जाएंगे, मोदी भगवान को वोट भर के जागी, मोदी भगवान और योगी भगवान को, चाहे हमें कुछ भी ना दियो। देखिए और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा शशांक चौहान नाम है। चौहान साहब, क्या लगता है किस तरह का माहौल बना हुआ है? चुनाव नज़दीक हैं, अभी विधायक जी दावे कर रहे थे कि मैंने ये कराया वो कराया, क्या विधायक जी के पिछले 5 साल का कार्यकाल से कितने संतुष्ट आप? भाई विधायक जी के कार्यकाल तय अभी देखा होगा तन्ने, हमारे गांव की जय बिरादरी 36 बिरादरी सारी टोटल वही थी। इस कार्यकाल में तुम देख ले, मुस्लिम कभी तन्ने कहीं हमने नहीं देखा भाजपा की रैली में, पर मुस्लिम अब के हमारे यहाँ खुल के समर्थन कर रहा। ये भाई सब मुस्लिम, ये भाई भी हैं गुलबाम, और हर आदमी अड़ गए। उमेश मलिक की गैल है, भाजपा की गैल है, और सरकार बनेगी और विधायक उमेश मलिक बनेगा हमारे यहाँ पे। क्या कहना चाहोगे आप, जैसे 5 साल किस तरह के रहे विधायक जी के और सरकार के कितने, जैसे गन्ने की अभी इन्होंने समस्या गिनवाई कि पेमेंट की एक समस्या है। थोड़ा सा सरकार पेमेंट दुआ दे भाई, इसका बजाना मिल का, इसका पेमेंट नहीं आ रहा, पर के कभी नहीं आया अभी, थोड़ा सा ये तो समस्या है ही। हाँ, यह समस्या तो जायज है। इस क्षेत्र में और किस तरह की समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि इस बार हम जो वोट करने वाले हैं, उम्मीद रहती है इंसान को कि भाई हम सरकार बनाएंगे तो हमारे ये काम भी हो जाएंगे? हम तो इसी समस्या पर कर रहे हैं भाई, वो गुंडागर्दी न रहने की, बस नहीं कर रहे, जो करब चल रहा नहीं चलो जाएगा, नहीं कर रहे, क्यों करी खेत में जाओ, क्यों करी कहीं जाओ, मौज हो रही सारी। और लोग मर रहे हैं मोदी योगी, देश के लिए मोदी योगी। और भाई ये बिजार से हमारे यहाँ हमारी सरकार और या कर दो इन्हें, कोई बात नहीं, बस बिजार पकड़वा दो। और लोग यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी बाबूजी, आपका नाम? हरिराज सिंह। हरिराज सिंह। बाबूजी, आपने काफ़ी उम्र आपकी हो गई है, आपने काफ़ी सरकारें अपने सामने बनती देखी हैं, तो क्या फ़र्क मानते हैं उन सरकारों में और इस सरकार में, किस तरह का अंतर मानते हो? भाई सारा ही अंतर है, सारा अंतर है बिल्कुल। इनका परिवारवाद नहीं है, इन दोनों का परिवार नहीं है, और बाकी अपने परिवारों को बढ़ा रहे, सपा हो, लोग दल हो, कोई भी हो, घरों को बढ़ा रहे अपने। मोदी और योगी नहीं बढ़ा रहे घरों को, परिवारवाद नहीं है, वो तो देश हित में कर रहे जो कुछ कर रहे। और भाई भगवान इन्हें बनाव रखा है, यहाँ मुल्क भी ठीक रहेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और विकास ही विकास करेंगे। तो ये तो विकास ही करेंगे, लूट नहीं करने के, ये डाकू नहीं है। ये बताओ। और लोग यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आप? राजवीर सिंह। राजवीर जी, क्या अंतर मानते हैं आप? पिछले 5 साल कैसे गए आपके इस क्षेत्र में? किस तरह की समस्याएं थी 5 साल पहले, और क्या कुछ विकास कार्य इस क्षेत्र में हुए? विकास बहुत हुए पहले और अब के टाइम में। अंतर ये है कि अब भयमुक्त है, कभी रात के 12 बजे आप कस्बे में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ बिजली, सड़कें,
यातायात सब बढ़िया चल रहे हैं। ये जी एक काम कर ले भाई, योगी जी को हमारा एक संदेश पहुंचा दिए, अब का दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही वो शादी कर ले। बस ये संदेश हमारा पहुंचा देना, क्योंकि हमें नहीं, ऐसी बात क्या है, योगी जी अगर शादी कर लेंगे, ठीक है नहीं, तो मतलब है कि इस देश का और उद्धार कर देगा। तो देखिए यहाँ के लोगों ने बताया है कि इस बार हम मुख्यमंत्री के लिए भी आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार सरकार बनते ही शादी भी अपनी कर ले। तमाम लोगों से हमने बात की है, लोगों ने बताया है किस तरह की सरकार के 5 साल रहे हैं और विधायक के किस तरह कार्यकाल यहाँ पे रहा है। लगातार प्रयास इंडिया प्लस न्यूज़ का जारी है। हम कोशिश कर रहे हैं हर विधानसभा तक पहुँचने की और अपने दर्शकों तक, हर प्रत्याशी की, हर गाँव के लोगों की आवाज़ पहुँचाने की। मैं अपने सहयोगी राजू नयाल के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, बुढ़ाना विधानसभा, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।